जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक रूट पर चल रही अमृत भारत को प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है। तो कौन ऐसी अमृत भारत है जिसका संचालन आपको रूट पर प्रतिदिन देखने को मिलने वाले हैं और इसके लिए रेलवे द्वारा कौन से काम किए जा रहे हैं। साथ में बिहार में भारतीय रेलवे अमृत भारत की बौछार की है, इसमें सिर्फ एक ही अमृत भारत का संचालन आपको प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, जो कि पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे संचालन करती है। बाकी जो जिन रूटों पर अभी अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं वो सभी आपको साप्ताहिक के रूप में ही देखने को मिल रहे हैं। तो किस रूट के लिए आवाज उठाए गए हैं और कब से आपको इस रूट पर अमृत भारत का संचालन प्रतिदिन देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अमृत भारत ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अमृत भारत की बौछार बिहार में तो कर दी है, लेकिन इस ट्रेन से कुछ खास फायदे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन का संचालन आपको हर रूट पर साप्ताहिक के रूप में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लिए कर रही है, वो प्रतिदिन उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं और प्रतिदिन उस ट्रेन में आपको भीड़ देखने को मिलते हैं। तो अमृत भारत को भी भारतीय रेलवे प्रतिदिन चलाए तभी जाकर ये भीड़ कंट्रोल होने वाले हैं। इसके लिए कई रूटों से आवाज भी उठाए गए हैं कि कई अमृत भारत ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है जिसका संचालन आपको प्रतिदिन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। तो किस रूट की ये अमृत भारत है, क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा से जुड़े सीमांचल क्षेत्र के लिए जोगबनी ई रोड अमृत भारत एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग अब तेज हो गई है। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और इलाज के लिए दक्षिण भारत पर निर्भर हजारों लोगों के लिए यह ट्रेन जीवन रेखा से कम नहीं। खास बात यह है कि इस ट्रेन में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों में 30 से लेकर 40% यात्री नेपाल के होते हैं, जिसमें छात्र, व्यापारी और बड़ी संख्या में मरीज भी शामिल रहते हैं। खास बात यह है कि चुनाव से पूर्व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोगबनी से ई रोड तक अमृत भारत को प्रतिदिन चलाने की भी घोषणा की। उस घोषणा से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन वर्तमान में यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन ही रविवार को ई रोड के लिए चलाई जाती है। इसका इच्छित लाभ आम लोगों को नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हर दिन इस ट्रेन की जरूरत मरीजों, मेडिकल छात्र और नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा से जुड़े युवाओं और व्यापारियों को पड़ रही है। भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग इलाज, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए दक्षिण भारत के बड़े मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाते हैं। ऐसे में जोगबनी से सीधे दक्षिण भारत को जोड़ने वाली यह न केवल भारतीय बल्कि नेपाल के लिए भी बेहद अहम ट्रेन मानी जाती है। नेपाल के कई सामाजिक संगठन के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सचिव विनीत सिंह, सलाहकार महेश स्वर्णकार ने भी इस ट्रेन को नियमित करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इसे शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक समन्वय को मजबूती मिलेगी। इस मुद्दे पर DRCC सदस्य रेल यात्री संघ के चंदन भगत सहित कई संगठन के रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसकी प्रति रेल मंत्री को भी भेज दी गई है। साथ ही मांग की गई है कि ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए, 4 दिन मालदह होकर और 3 दिन खगड़िया होकर परिचालन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को इस ट्रेन का लाभ मिल सके। राजनीतिक दल के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पर हामी भरी है। जोगबनी से ई रोड अमृत भारत एक्सप्रेस को जनहित में प्रतिदिन चलाने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि अब समय आ गया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किए गए वादे धरातल पर लाएं, ताकि भारत नेपाल सीमा का यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा को मजबूती से जुड़ सके। उनका कहना है कि अधिकारी फारबिसगंज स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार झा कहते हैं कि निश्चित रूप से साप्ताहिक ट्रेन होने के नाते जोगबनी ई रोड अमृत भारत ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ रहती है। ऐसे में नियमित इस ट्रेन को चलाना जरूरी है, मगर इस निर्णय रेलवे बोर्ड मंत्रालय रेलवे के वरीय अधिकारी का है। वे लोग निर्देश का सिर्फ बेहतर अनुपालन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, इसका डिमांड शुरू से ही प्रतिदिन चलाने का था, लेकिन भारतीय रेलवे के पास उतने रैक अभी उपलब्ध नहीं है कि हर अमृत भारत को प्रतिदिन चला सके। इसके लिए रेलवे द्वारा कुछ फैक्ट्री में इस ट्रेन के प्रोडक्शन पर काम तेजी से किए जा रहे हैं। जैसे जैसे रैक तैयार होते जाएंगे, आपको धीरे धीरे करके जो भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन अभी साप्ताहिक के रूप में रेलवे कर रही है, उन सभी ट्रेनों को आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में सौगात के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा नई ट्रेन है तो दे दिए गए हैं, और आगे चलकर जिस तरह से रैक तैयार होते जाएंगे, सभी अमृत भारत को आपको प्रतिदिन रूट पर संचालन देखने को मिलेंगे और इसके लिए धुआंधार
प्रोडक्शन पर काम चल रहे हैं। जनरल और स्लीपर वाली ट्रेन को भारतीय रेलवे हर रूट पर प्रतिदिन चलाएगी। ऐसी बात नहीं है कि ई रोड और जोगबनी से ई रोड के बीच चलने वाली इसी अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे प्रतिदिन चलाने वाली है। ऐसी बात नहीं है। हर रूट पर जो अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं उन सभी अमृत भारत को भारतीय रेलवे प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए रैक तैयार किए जा रहे हैं। और जैसे ही रैक तैयार होंगे आपको धीरे धीरे करके सभी अमृत भारत ट्रेन प्रतिदिन चलना शुरू हो जाएगी। और कई रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे द्वारा तैयार कर भी लिए गए हैं कुछ फैक्ट्री में, और हो सकता है कि आपको जोगबनी और ई रोड के बीच चलने वाली इस अमृत भारत ट्रेन को बहुत जल्द भारतीय रेलवे रैक देकर इसे प्रतिदिन संचालन शुरू कर देगी, क्योंकि लोगों की तरफ से भी डिमांड है। और साथ में इस ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे प्रतिदिन चला देती है तो रेलवे के अर्निंग में भी आपको खासकर इजाफा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में आपको हमेशा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। और प्रतिदिन भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करेगी तो अर्निंग भी ज्यादा होंगे। और साथ में जो साप्ताहिक ट्रेन है वो प्रतिदिन हो जाएगी तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, लोगों को मारामारी करके अपनी यात्रा को पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन कर रही है, उसे नियमित करने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे करके सभी अमृत भारत ट्रेन का आपको नियमित परिचालन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल में जो भारतीय रेलवे द्वारा इस अमृत भारत को नियमित करने की तैयारी की जा रही है, साथ में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बयान भी दिए थे कि अमृत भारत का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। तो और किन किन रूट के अमृत भारत ट्रेन का नियमित परिचालन रूट पर करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस अमृत भारत नियमित होने का जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।